to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. So वेलकम व्यूअर्स। आईपीएल में कल दो मुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स था। क्योंकि ये क्रिकेट एक्सचेंज है, यहाँ पे खिलाड़ियों का जो टॉप गेनर्स होते हैं या फिर जो टॉप लूजर्स होते हैं परसेंटेज वाइज, उनके बारे में बात की जाती है और ये जाना जाता है कि किस तरीके से प्लेयर्स जो है वो परसेंटेज वाइज या फिर अपने परफॉर्मेंस के आधार पर उनका जो है परसेंटेज अप जा रहा है, वो आपके लिए बेस्ट बाय साबित हो सकते हैं, या फिर वो खिलाड़ी जो अपने परफॉर्मेंस की वजह से डिप कर रहे हैं आप उनको छोड़ सकते हैं। तो जानते हैं कि पहले मुकाबले में यानी आरसीबी वर्सेस दिल्ली के मुकाबले में कौन कौन से वो खिलाड़ी थे जिन्होंने इस एक्सचेंज में यानी क्रिकेट एक्सचेंज में जो है नंबर्स ज़्यादा हासिल किए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। पहला खिलाड़ी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा वो ये थे विजय कुमार विशिख, क्योंकि विजय कुमार अभी रिसेंटली टीम के साथ जुड़े थे आरसीबी के साथ एज ए रिप्लेसमेंट, और अब अगर उनको देखा जाएगा, आप देखेंगे तो उनकी ओपनिंग वैल्यू थी 100 और क्लोजिंग वैल्यू उनकी आई 119.1, यानी कि यहाँ पर इन्होंने 19.9 का जो गेन है वो अपने साथ जोड़ा है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो। ये आपके लिए एक बेस्ट बाय साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमन हकीम, इनके साथ भी अगर आप देखेंगे तो इनकी ओपनिंग वैल्यू थी वो 103.5 थी और जो इनकी क्लोजिंग वैल्यू थी वो बढ़कर हो गई थी 123.2। टोटल अगर आप देखेंगे जो ये अगर हम चार्ट में जो ऊपर की तरफ अगर आप ये जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं और उनके पास कितना जो है परसेंटेज अप हुआ, 19% ये अप हुए हैं, तो ये भी एक बेस्ट बाय साबित हुए। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव, हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से इतने साल लगातार वो आईपीएल में एक अपनी टीम के लिए अहम हिस्सा रहे, तमाम टीम्स के लिए खेल भी चुके हैं। और अगर यहाँ पर इनका देखेंगे तो चूंकि ये एक बड़ा नाम है, इतना सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए इनकी ओपनिंग वैल्यू भी ज़्यादा थी, 229.9 इनकी ओपनिंग वैल्यू थी और क्लोजिंग अगर वैल्यू देखी जाएगी तो वो बढ़कर 273 हो गई थी। परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो 18.78% जो है इनका गया था अप। तो ये जो तीन खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट एक्सचेंज में आपको बेस्ट बाय यानी टॉप प्लेयर्स परसेंटेज वाइज अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो आपको बेहतर करके देते हैं और यहीं से फिर आपके पास वो ऑप्शन बनता है कि आप अच्छे से जाकर इस मुकाबले को क्रिकेट एक्सचेंज को खेल सकते हैं। अगर लूजर्स की बात की जाए जिन्होंने अपनी उम्मीद थी उससे निराश किया, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पृथ्वी शॉ। इनकी ओपनिंग वैल्यू थी 294.4, लेकिन इनकी क्लोजिंग वैल्यू घटकर हो गई 243.3, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाएगा तो 17 के आसपास का इनको नुकसान हुआ। तो यहां पर चूंकि पृथ्वी शॉ से जो उम्मीदें हैं उस हिसाब से अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको नुकसान हुआ। वहीं मुस्तफिजुर की अगर बात की जाए, इनका भी ओपनिंग वैल्यू 268.4 और क्लोजिंग वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 223.6, नुकसान 16.7% का हुआ, यानी कि यहां पे मुस्तफिजुर से भी जो उम्मीदें थी वो उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसका नुकसान हुआ, इसीलिए ये लूजर्स की कैटेगरी में आ गए। दिनेश कार्तिक विकेट के पीछे खड़े होते हैं, बल्ले से भी अच्छा कर सकते हैं और उम्मीदें भी उनसे ऐसी हैं, आरसीबी के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन इनका भी जो है परसेंटेज वो डिप हुआ है। 318.2% इनका जो था ओपनिंग वैल्यू था, क्लोजिंग यहां पर घटकर हो गया 294.5, यानी कि 7.4% जो है यहां पर ये डिप गए। तो ये जो वो तीन खिलाड़ी हैं टॉप 3 लूजर्स क्रिकेट एक्सचेंज पर, जो कि फिलहाल आपको अच्छा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और जिसकी वजह से इनके परसेंटेज गए डाउन। तो अब हम बात करेंगे दूसरे मुकाबले की और जानेंगे कि वहां पर कौन से टॉप 3 प्लेयर्स थे। तो सिकंदर रजा आप सबको पता है कि किस तरीके से जो है अपने परफॉर्मेंस से सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिकंदर रजा की ओपनिंग वैल्यू की अगर बात की जाएगी तो 161.1 थी, जो कि बढ़कर हो गई थी क्लोजिंग वैल्यू 193.1, यानी परसेंटेज अगर देखेंगे तो 19.9% का इनको फायदा हुआ था और ये आपके टॉप 3 गेनर्स हैं। दूसरा मैथ्यू शॉट को हमने देखा कि किस तरह से शानदार बल्लेबाजी ये कर रहे हैं, पंजाब के लिए खेलते हैं और अगर इसकी बात की जाए मैथ्यू शॉट की तो इनकी ओपनिंग जो वैल्यू थी वो 105.8 थी और क्लोजिंग वैल्यू 126.6, यानी कि इनको जो फायदा हुआ है, जो ये चार्ट में अब गए हैं, वो 19.6% इनको भी फायदा हुआ। और दूसरा अगर हम बात करेंगे युद्धवीर सिंह की, युद्धवीर सिंह एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको
कहते हैं ना टीम के अंदर में ज़रूरी होता है। युद्धवीर सिंह एक वैसे ही खिलाड़ी हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो लखनऊ के लिए खेलते हैं, यूपी के लिए भी खेलते हैं, लखनऊ के लिए एक की फैक्टर हैं और यहाँ पर इनकी ओपनिंग वैल्यू 100 थी, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया जिसकी वजह से ये हो गई थी बढ़कर 119.7, यानी कि 19.6% का युद्धवीर को भी फायदा हुआ, जो कि ये बने आपके ये 3 खिलाड़ी जो है टॉप 3 गेनर्स। तो इसमें से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पंजाब के लिए हैं, एक खिलाड़ी की जगह बनती है लखनऊ से। तो ये आपके टॉप 3 गेनर्स हो गए। अगर लूजर्स की बात की जाएगी, टॉप 3 लूजर्स कौन रहे, तो हम वो भी देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी इस लिस्ट में आते हैं। दीपक हुड्डा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे शुरुआत से उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छा करेंगे, भारतीय टीम के लिए काफ़ी मैचेस खेले हुए, उन्होंने एक अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन कुछ दिनों से जो है दीपक हुड्डा उस लिहाज से अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम देखेंगे इनकी ओपनिंग वैल्यू 330 थी, घटकर 284.3 हो गई और नुकसान इनको हुआ 13.8% का। निकोलस पूरन हालांकि इतने खराब इनका प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन कल वाले मुकाबले में ये डिप हुए। निकोलस पूरन का मुझे याद है वो जो है परफॉर्मेंस जहां पर इन्होंने एक तरफा मुकाबले को किया था और लखनऊ के लिए खेलते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन अगर इनकी ओपनिंग वैल्यू की बात की जाए तो 675.5 थी और क्लोजिंग वैल्यू हो गई थी इनकी 593.9, नुकसान 12.1% का। आवेश खान भी जो है लखनऊ के लिए खेलते हैं और यहाँ पर उनकी भी ओपनिंग वैल्यू 400.7 थी, घटकर 360 हो गई और नुकसान अगर परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो 10% का हुआ। तीनों ही खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं इस टॉप 3 लूजर्स में। तो क्रिकेट एक्सचेंज आपको यह मौका देता है कि आप जानते हैं, समझ पाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी जो है अभी तक अच्छा नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी से ज़्यादा आपको उन खिलाड़ियों को चूज करना है या फिर उनको अपनी टीम में शामिल करना है जो आपको सिचुएशन के आधार पर, सर्कमस्टेंसेस के आधार पर अच्छा करके दे सके। कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उन खिलाड़ियों को चूज करेंगे जो है जो कि की फैक्टर साबित हो सकते हैं या फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आ सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और आप ये कहाँ पर खेल सकते हैं, तो द स्पोर्ट्स तक का एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप जाकर खेल सकते हैं। द स्पोर्ट्स तक की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर एक्सचेंज खेल सकते हैं। तो क्रिकेट का एक्सचेंज ये है जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती है और आप जाकर वहाँ पर तमाम जो है डिटेल्स लेकर इस जो है क्रिकेट एक्सचेंज को खेल सकते हैं। तो ये रही टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात दोनों ही टीमों की। मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर और क्रिकेट एक्सचेंज को जरूर खेलेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।